एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एडवांटेजेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन उसका उसको बताता है। अचीव इसके ये एक इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम achieves the integration of natural biological cycles and control। हम natural biological cycle को उसके कंट्रोल के इंटीग्रेशन को अचीव करते हैं, यानी हम उसको बनाए रखते हैं। ये सस्टेनेबल का मतलब ये है, मैंने तो बताया ऑलरेडी, नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ, हमारी जरूरतों को पूरा करना, मीट हाँ ये सब चीजें, ठीक है। तो बता सीआईडी के दोबारा पर एक सेंटेंस यूज किया, मैं पढ़ा लूं, पढ़ा लो, शाम को मैं तभी पढ़ा पाऊंगी। प्रोटेक्ट्स एंड रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड द नेचुरल रिसोर्स स्पेस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड सॉइल फर्टिलिटी को रिन्यू करते हैं, नेचुरल बेस बनाते हैं उसका। ऑप्टिमाइजेस द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड फार्म रिसोर्सेज को यूज करते हैं। रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे मेन पॉइंट यही आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को हम कम करते हैं एंड परचेज प्रोडक्शन इनपुट्स को भी हम कम करते हैं। It provides an adequate and dependable form of income। हम ऐसी जो dependable form of income है, जो काफ़ी है, ऐसी income को provide करते हैं। Promotes opportunity in family farming की जो opportunities हैं हम उनको promote करते हैं and farm communities को भी promote करते हैं adequate sustainable agriculture के अंदर। Organic farming, next point is it is the practice of raising crops which have not been polluted with the use of manures। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये क्रॉप्स उगाने की, फसल उगाने की ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे उसको पॉल्यूट नहीं किया गया है, मैन्योर्स का यूज़ करके, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके या बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हमने उसको पॉल्यूट नहीं किया है। ऐसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंस्टेड हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, उसके साथ साथ, यानी हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम के साथ साथ, दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। प्लांट्स को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है एंड कीप द पेस्ट एज वेल एज वीड्स अंडर कंट्रोल आर यूज्ड। जो हमारी जो पेस्ट हैं और जो वीड्स हैं वो भी कंट्रोल में रहती है, ऐसा यूज होता है इसमें। इन ऑर्गेनिक मतलब उसको भी यूज कंट्रोल यूज में रखते हैं। हाँ मेरी बुक सही है, इसकी बुक लायो मैम वो उनका लाओ तो खत्म हो गया मैंने क्या खा लिया ना, मतलब मैं लो दोनों ले आओ, दोनों ले आओ। इतनी दूर जाए, तुम लोग बातें कम करोगे, पढ़ोगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखते लिखते किसी बोल की दो। भी ले आओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी या के पास दो अच्छा स्कूल। In organic farming, there is a little or no use of chemical fertilizers। Organic farming में chemical fertilizers का या तो बहुत कम यूज़ होता है या यूज़ नहीं होता, पेस्टिसाइड्स का एंड हर्बिसाइड्स का बहुत कम यूज़ होता है, ये ना के बराबर। Therefore, there is no toxicity due to pollution of crop plants, soil, water or air। यहाँ पे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं आती क्रॉप प्लांट्स में पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल में, वाटर में, एयर में। ऑर्गेनिक वेस्ट आर रिसाइकल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है मैन्योर की फॉर्म में। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, एंड मिनरल सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो मिनरल को वाटर सॉल्युबल बना देते हैं इजीली। बायोपेस्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिज्म और देयर एक्सट्रैक्ट। जो बायोपेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो या तो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनसे ही बनी हुई चीज़ें, यानी उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। विच रिपेल और किल वीड्स, जो या तो रिपेल करते हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं करते, या वीड्स को मार देते हैं। इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट को भी, जैसे एग्जाम्पल एज अ डायरेक्टिंग यानी मोरगोसा और नीम
हम कहते हैं पैरेथ्रम यानी क्रिसेंथेमम, ये भी हमारा यूज होता है। थ्यूरोसाइड बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसका भी यूज होता है एज ए थ्यूरोसाइड। नीम लीव्स आर ऑफन यूज्ड इन ग्रेन, तुमने देखा है गेहूं वगैरह जो स्टोर किए जाते हैं उनमें हम नीम लीव्स का यूज करते हैं ग्रेन स्टोरेज में एज बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है। हेल्दी क्रॉपिंग इंक्लूड्स मिक्स क्रॉपिंग, हेल्दी क्रॉपिंग के अंदर मिक्स क्रॉपिंग भी होती है, इंटर क्रॉपिंग भी होती है एंड क्रॉप रोटेशन भी होता है। सो दीज क्रॉपिंग सिस्टम हेल्प इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम हम यूज करते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग करके या इंटर क्रॉपिंग करके या क्रॉप रोटेशन करके, उससे इंसेक्ट्स को या पेस्ट को या वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के? फर्स्ट एडवांटेज, इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के किसी भी कंपोनेंट के पॉल्यूशन को रोकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड इज फार्म वेस्ट आर रिसाइकल, जो फार्म वेस्ट होते हैं वो रिसाइकल्ड होते हैं। थर्ड इज द फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, जो फूड ऑब्टेन होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स उनके अंदर नहीं होते। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो सॉइल हेल्थ को भी मेंटेन रखती है। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं पढ़ा रही हूँ इसका ध्यान रखो प्लीज। The cropping system of organic farming keeps insects, pests and weeds under check. जो cropping system होता है उनको कंट्रोल में रखता है इंसेक्ट्स को, पेस्ट को या वीड्स को। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स, क्रॉप यील्ड्स का इम्प्रूवमेंट। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, आपको पता है फार्मिंग की प्रैक्टिस को, ये वो साइंस है जिसमें प्रैक्टिस को या साइंस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। विच मीन्स इन्वॉल्व रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक को पालना, कल्टीवेटिंग लैंड को पे कल्टीवेट करना, रेजिंग क्रॉप्स फसल उगाना, हार्वेस्ट करना एंड मार्केटिंग द प्रोड्यूस को फिर मार्केट में बेचना जो भी हमने प्रोड्यूस किया है। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज में भी इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एग्रोनॉमी। व्हाट इज एग्रोनॉमी? ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज एग्रोनॉमी? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल। फील्ड क्रॉप्स के प्रोडक्शन एंड सॉइल के मैनेजमेंट से जो रिलेटेड ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की उसे हम कहते हैं एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स इन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावरिंग, ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन ऑर्चार्ड्स एंड गार्डन्स, वो होता है हॉर्टिकल्चर। ओलेरिकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो वो क्या होता है ओलेरिकल्चर। एक्वाकल्चर, द फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर फॉर इकोनॉमिकल पर्पज के लिए, बेचने के लिए उसको प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। एग्रोनॉमिस्ट, अभी साइंटिस्ट आ गया, कोई साइंटिस्ट की बात हो रही होगी। एन एग्रोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं क्रॉप डिसीज के बारे में, सेलेक्टिव ब्रीडिंग उसकी कौन सी ब्रीड है, क्रॉप रोटेशन के बारे में, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेस्ट द सॉइल, मिट्टी को टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड डिजाइन लैंड रिक्लेमेशन एंड इरिगेशन स्कीम्स को भी डिजाइन करते हैं एग्रोनॉमिस्ट, यानी वो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, उधर है यस ना उधर रखिए, कैमरा खराब हो जाएगा आपका। नहीं कोई Types of crops. Crops are plants which are cultivated by humans for food. जो इंसानों के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं खाने के लिए, फूडर के लिए यानी चारे के लिए, फाइबर के लिए, फ्लावर्स के लिए और लकड़ी टिम्बर के लिए जो कल्टीवेट किए जाते हैं उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। देयर आर अबाउट 2000 प्लांट स्पीसीज हैं विच आर कल्टीवेटेड फॉर ईटिंग पर्पज, जो ईटिंग पर्पज के लिए कल्टीवेट की जाती हैं। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन एज फूड, प्लांट्स के ये कौन कौन से पार्ट्स खाए जाते हैं एज ए फूड।
सबसे पहले सीड्स की फॉर्म में। नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स आर ईडेबल, सारे सीड्स ईडेबल नहीं होते, खाने योग्य नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लार्ज सीड्स सच एज दोज फ्रॉम ए लेमन पोज ए चोकिंग हजार्ड, अगर आप नींबू का बीज खा लोगे तो चोक भी हो सकता है, ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं। वेयर सीड्स फ्रॉम एप्पल एंड चेरीज कंटेन पॉइजन साइनाइड, उनके अंदर जहरीला साइनाइड होता है चेरी के बीज में और एप्पल के बीज में, तो उन्हें नहीं खाना है। ईडिबल सीड्स इंक्लूड सेरेल्स, जैसे दालें होती हैं ये हमारे ईडिबल हैं। पल्सेस हो गए, सेरेल्स हो गए, अनाज हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ये हमारे ईडिबल सीड्स हैं। अगर हम सेरेल्स की बात करें, दे इंक्लूड क्रॉप्स, जैसे मैंने बताया ना अनाज, मोटा अनाज जिसे कहते हैं, दीरा सेरेल्स यानी व्हीट हो गया, राइस हो गया, मक्का हो गया, बार्ले हो गया, सोरगम, ये सारे हमारे एडिबल सेरेल्स में आते हैं। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो सेरेल्स है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। पल्सेस दे इंक्लूड लेग्यूम्स सच एज चिकन, पी ग्राम, इनके अंदर होता है जैसे चना हो गया, पी यानी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पीजन पी अरहर, काउ पी लोबिया एंड लेंटिल यानी मसूर। दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑयल सीड क्रॉप्स, दे इंक्लूड कॉटन सीड, भी इसके अंदर आते हैं, नाइगर यानी रामतिल, सनफ्लावर, ये सनफ्लावर, सोयाबीन, फ्लैक्स यानी इन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स सुने हैं ना आपने, रेप सीड्स, ग्राउंड नट, सेसेमे, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑलिव, दे आर सोर्स ऑफ ऑयल, फैट्स एंड फैटी एसिड्स। ये सारे के सारे ऑयल के सोर्स हैं, फैट्स के सोर्स हैं एंड फैटी एसिड्स। दीज सीड्स आर टिपिकली हाई इन अनसैचुरेटेड फैट्स, जो मतलब सैचुरेट नहीं होता है, ऐसे फैट्स में काफ़ी होते हैं। एंड व्हेन कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन आर रिगार्डेड एज हेल्दी फूड, जब वो लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम किए जाएं तो इन्हें एज हेल्दी फूड्स माना जाता है। कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल आर चीप सोर्सेज ऑफ कुकिंग मीडियम, खाना पकाने के लिए कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल का हम जनरली सस्ता सोर्स होता है खाना पकाने के लिए। नोट, कैस्टर ऑयल इज नॉट ईटेबल ऑयल, कैस्टर ऑयल खाने के योग्य नहीं होता। इट इज मेनली यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट या प्यूरिगेटिव यानी लुब्रिकेंट, किसी भी चिकना बनाने के लिए जो लुब्रिकेंट का यूज होता है वहाँ कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स वगैरह में, इंक्स में, पेंट्स में, फिनाइल्स में, हेयर फिक्सर्स में, जो हमारे स्प्रे होते हैं उसमें हमारा कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, नेक्स्ट इज ये खाने वाले सीड्स आ गए। नट्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। सो आर कंसिडर्ड एनर्जेटिक फूड आइटम्स, हम इनको कंसिडर्ड करते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट, कैश्यूनट, पिस्ता, रेजिन, सारे मतलब, ठीक है। ड्राइड एप्रिकॉट, कोकोनट, पीनट, डेट, ये सब हमारे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, तो ये आपने देखा सीड्स, सारे सीड्स हमारे एडिबल नहीं होते, जो एडिबल होते हैं वो इसमें बताया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट्स, दे इंक्लूड एप्पल, ऑरेंज, सारे फ्रूट्स आपको पता है, कस्टर्ड, एप्रिकॉट, ग्रेप, सारे इसमें आगे एग्जाम्पल, गुआवा, पपाया, सब कुछ। एसेंशियली फ्रूट्स आर राइपन यानी पकाए जाते हैं, उनकी जो ओवरीज है ऑफ प्लांट्स एंड आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं, मिनरल्स के, रफेज के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनके अच्छे सोर्स होते हैं फ्रूट्स। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स, दे आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ द हर्बेशियस प्लांट, इनका एडिबल पार्ट्स होते हैं पत्ते वाले प्लांट्स का। दे आर ईटेन इन रॉ और कुक्ड फॉर्म, या तो कच्चे खाए जाते हैं या पकाने के बाद। वेजिटेबल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, एक तो रूट खाई जाती हैं उनकी, स्टैम खाई जाती हैं, लीफी वेजिटेबल्स, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल, फल जिनपे फूल होता है ऐसे, फ्रूट वेजिटेबल जिनपे फ्रूट आता है, स्पाइसेस, फूडर क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स। ये सॉरी ये तो अलग आ गया, स्पाइसेस, फ्रूट वेजिटेबल्स इनकी फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में। रूट्स ऑफ सम प्लांट जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर ईटेन एज वेजिटेबल, ये कुछ प्लांट्स के रूट हैं जो वेजिटेबल की फॉर्म में खाए जाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अरे शलगम, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट, ठीक है। स्टेम की फॉर्म में, स्टेम ऑफ सम प्लांट जैसे मस्टर्ड,
तना खाया जाता है, सरसों का साग बना के, लीफ भी होता है, स्टेम भी होता है, इवन सीड्स भी खाए जाते हैं। बैम्बू प्लांट्स का स्टेम, बनाना स्टेम की सब्जी बनाई जाती है, एस्परेगस इनका स्टेम खाया जाता है। आर यूज्ड एज वेजिटेबल। सर्टेन प्लांट्स में मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, जो जमीन के अंदर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये हमारी मॉडिफाइड होती हैं। स्टेम्स ऑफ शुगर कैन आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ केन जूस एंड जैगरी बनाने के लिए शुगर कैन के स्टेम का यूज किया जाता है। उसी के डंडे में से तो निकलता है शुगर कैन। लीफी वेजिटेबल्स जो पत्तियों वाली होती है, जैसे लेट्स हो गया, स्पिनच, कैबेज, टर्निप, रेडिश, मस्टर्ड, सरसों, मेथी, बथुआ, सब इसी में आ गया, ठीक है। करी लीफ। इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फूल होता है, दे इंक्लूड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स, ये हमारे फूल वाले मतलब फ्लावर हैं। इसमें फ्लावर्स ऑफ बनाना भी खाया जाता है, फैनल भी, गार्ड भी एंड सैफरन भी, पता है सैफरन का भी फ्लावर ही खाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स हो गए। फ्रूट वेजिटेबल्स दे इंक्लूड टमाटो, जिनका मतलब फ्रूट खाया जाता है, टमाटो, पम्पकिन, जिनका भी फल होता है, लौकी, कद्दू, सब कुछ उसमें, ठीक है। करेला, सब कुछ इसमें आ जाएगा। पम्पकिन, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, लवेब बीन, सब कुछ आ जाएगा। घिया, तो ये सब, फरस बीन, टैमरिन, हल्दी, करनोला, कमरक जिसे कहते हैं, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है, जो भी लगते हैं पेड़ पे फ्रूट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट स्पाइसेस हमारी एडिबल होती है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स जैसे लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, हम उन्हें टेस्ट बढ़ाने के लिए आर यूज टू एनहेंस द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए, पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दे इंक्लूड, जिसमें चिली हो गया, टर्मरिक हो गया, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, फेनुग्रीक, कार्डामम, फेनल, नटमग, लोवेस, सेसमे, सिनेमन, ड्राई जिंजर, ये सब हमारे आते हैं स्पाइसेस में। फूड एंड क्रॉप्स जो चारे के लिए यूज होती हैं, जो हमारे पशु खाते हैं, दे प्रोवाइड ग्रीन फूडर टू द कैटल, कैटल को ग्रीन फूडर प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल बेरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, सोरगम, जो भी ज्वार, बाजरा, सब हमारे ऐसे फूड, बरसन जिसे कहते हैं, सब ऐसे फूडर क्रॉप यूज होती है। अदर क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट्स आल्सो यील्ड फाइबर, जिनसे धागा भी बनता है, रेशम हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको यानी तंबाकू के लिए यूज होता है, खाया तो नहीं जाता ना, टी हमारा, कॉफी, चॉकलेट, पेपरमिंट, ये अदर क्रॉप्स में आ गए।